हेलो दोस्तों, मैं हूं पवर सिंह और आप सभी का सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की वीर भूमि की एक और गौरव गाथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये वीर गाथा है राजस्थान के जालोर जिले के एक पराक्रमी वीर योद्धा की, जिसने अपनी बहनों की लाज बचाने की खातिर सैकड़ों मुगलों को मौत के घाट उतार दिया और अंतोगत्वा अपराजित रहे। ऐसे महान वीर योद्धा के बारे में आज आपको मैं ऐतिहासिक वीर गाथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जालोर जिला, जो जालोर की भूमि बहुत ही वीर भूमि है, यहाँ पर वीरमदेव और कानरदेव जैसे वीर पराक्रमी योद्धा हुए हैं, जिनके बारे में ये कहा गया, जालोर के लिए एक बहुत दोहा प्रसिद्ध है कि आब फटे धरा उमटे कटे बगटरा कोर और शीश कटे धड़ लड़े जद छूटे जालोर। ये वीर गाथा है जालोर जिले के सायला तहसील के सुराना गांव की। सुराना गांव में एक खेत सिंह दैया करके हुए हैं, वहां दैया बाहुल्य क्षेत्र है। जो भूमिया राजपूत बहुत ही पराक्रमी वीर और योद्धा होते ही हैं, उन्हीं में एक हुए हैं खेत सिंह दैया। जो ये 16वीं शताब्दी की बात है, कुछ लोग 18वीं शताब्दी भी बता रहे हैं। बीन सिंह जी के घर पे खेत सिंह जी का जन्म हुआ। 2 बहन और 1 भाई, और बड़े लाड प्यार से उनका लालन पालन हुआ। बहुत ही बचपन से होनहार, प्रतिभाशाली और पराक्रमी योद्धा थे। लड़ना, वीरता उनके खून के अंदर था। बचपन से तलवार चलाना, लड़ना, पिताजी के साथ में खेत पर जाना और ऐतिहासिक वीर गाथाएं सुनना, इसके कारण से उनके मन में वीरता का भाव संचारित हो चुका था। दोस्तों, कुछ समय बाद में लालन पालन के साथ में बड़े हुए। बड़े होने के बाद में धूमधाम से शादी हुई। पूरा परिवार लाड कोड प्यार से उनको रखने लगा और खेत सिंह और उनकी 2 बहनें, उनकी माताजी, पिताजी सभी बहुत ही प्रसन्न थे। एक दिन लकड़ियां लेने के लिए अपनी 2 बहनों के साथ में खेत सिंह खेत पर जाते हैं, बैलगाड़ी जोत करके। उस जमाने में बैलगाड़ी का ही प्रचलन था। नई बैल सजे धजे बैलगाड़ी जोती और बैलगाड़ी पे दोनों बहनों को बैठाया और बैठा करके खेत सिंह अपने खेत पर गए। वहां लकड़ियां कटी हुई थी, वो ले रहे थे। इतने में सुरई, उस समय सुरई मुसलमानों का बहुत आतंक था, तो सुरई मुसलमानों के 2 जो आदमी थे वो घोड़े पर बैठ करके आ रहे थे। उन्होंने जैसे ही खेत सिंह दैया को अकेला देखा और 2 बहनों को वहां देखा तो उनके पास में आए। पास में आया तो देखा कि अभी नई नई शादी हुई थी खेत सिंह जी की, तो सोने से लदे हुए थे, आभूषण पहने हुए थे, सुसज्जित नौजवान, हट्टा कट्टा, गले में चैन, अंगूठियां, मुर्कियां कान में। तो इनमें से एक सिपाही तो झा सुरई मुसलमान, उसने उनको पास बुलाया खेत सिंह को और कहा कि क्या नाम है तुम्हारा? तो खेत सिंह ने बड़े स्वाभिमान के साथ में कहा कि मेरा नाम खेत सिंह है। यहाँ दोस्तों बता दूं, कुछ लोग वहां पर खेत सिंह भी कहते हैं, लेकिन वास्तविक नाम उनका खेत सिंह ही था। तो कहा कि तुम ये सोने की चैन है और मुर्कियां ये सब मुझे दे दो। और जब खेत सिंह ने कहा कि नहीं दूं तो नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी दोनों बहनों को हम उठा करके ले जाएंगे। इतना कहते ही खेत सिंह जी के शरीर के अंदर बिजली कौंध गई और वीरता का भाव संचार हुआ। लेकिन उन्होंने परिस्थिति को भापा, क्योंकि वो एक थे, मुगल 2 थे, बिना मतलब विवाद करना नहीं चाहते थे। तब उन्होंने योजना से कार्य किया और पास में गए, पास में जाकर के और कहा कि चलो फिर क्या चाहिए? तो कि पहले तुम्हारी मुर्की खोल के दे दो। जैसे ही उन्होंने सिर आगे किया और उस सुरई मुसलमान ने हाथ आगे बढ़ाया, उसी समय उसके जो सुरई मुसलमान के पास में तलवार लटक रही थी, उसको तलवार को म्यान में से झटाक से एक झटके के साथ में खेत सिंह जी ने बाहर खींची और खींचना और तत्काल उसी समय तलवार से उस पर किया वार और एक ही वार में उसके सर से धड़ कर दिया अलग और धड़ाम से मुसलमान वहां नीचे गिरा। ये देखते ही जो दूसरा सिपाही था उसने तो 9 2 और 11 किया वहां से और भाग गया। लेकिन खेत सिंह को पता था कि ये गया है तो निश्चित तौर पे दूसरी टुकड़ी को लेकर के, कटक को लेकर आएगा। और घर से दूर था, सुराना की बहुत बड़ी जागीरी। तो थोड़ी देर बाद में अपनी बहनों को उन्होंने कहा कि ये दुष्ट गया है तो निश्चित तौर पे सबको लेके आएगा, इसलिए अपन अभी घर जाएंगे तो पीछे से वार कर लेंगे, इसलिए यहीं रुकना है, थोड़ी देर इंतजार करना है। अपनी दोनों बहनों को उन्होंने छुपाया, बैलगाड़ी के नीचे लकड़ियां टहनियां काटी, काट करके पूरी बैलगाड़ी को ढक दिया और बहनों को कहा कि मुझे कुछ भी हो जाए, वीर गति को प्राप्त होना हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है, हम लोग तो जन्म इसीलिए लेते हैं, तो फिर भी तुम्हें बाहर नहीं आता, इज्जत बचानी है, इज्जत का सवाल है। बहनों ने भाई को कहा कि आप निश्चित रहिए, आपकी जीत होगी और हमें आशा कुशल रहेगी, आप चिंता मत करिए। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में उधर से घोड़ों का झुंड खरपड़ 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 आवाज आने लगी, जैसे कटक दल वहां आ रहा है और काफी मुसलमानों की टुकड़ी, सेना की लगभग 100-150 लोग आए, हाथों में तलवार, घोड़े दौड़ते हुए। पास में आते ही उन्होंने आक्रमण करना आरंभ किया। अब वो केवई माता जो उनकी थी, देवी उनका इष्ट था, उनको बहुत प्रबल था, उन्होंने केवई माता को याद किया, स्मरण किया देवी का, और फिर देवी के रोंगटे खड़े हो गए, भाव प्रकट हुआ वीरता का। और उसी समय उनके हाथ में तलवार आई और फिर जैसे ही मुगल पास में आए तब उन्होंने जो वीरता दिखाई, पराक्रम दिखाया, उसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं किया जाता। ऐसे सर काट रहे थे धड़ाधड़ के, जैसे कोई मतीरे काट काट के खेत में डाल रहे हो। जहां पर बारिश के दिनों में मतीरे होते हैं वहां पर सब जगह उन दुश्मनों के सिर ही सिर पड़े नजर आ रहे थे।
देखते देखते 10, 20, 30, 50, 100 तक को काट डाला। ऐसे करते करते 100 जनों को मौत के घाट अकेले व्यक्ति ने उतारा और धड़ाधड़ दोनों हाथों से लड़ाई लड़ रहे थे। इतना वीरता का भाव उनके अंदर था। ऐसे हमारे यहाँ पराक्रमी और वीर योद्धा हुए। तो दोस्तों, इस प्रकार का पराक्रम दिखाते दिखाते वो बुरी तरह से घायल भी हो गए और घायल हो गए। इधर प्यास भी लगी, भयंकर गर्मी पड़ रही थी और शरीर में शिथिलता आ गई। फिर उन्होंने खून भी खूब बह रहा था, तो आकर के खेजड़ी के पास में एक डाली पकड़ी यूं, और डाली पकड़ करके और एक हाथ में तलवार और खून बह रहा था और वहीं पर खड़े रहे और वहीं पर खड़े खड़े उनके प्राण उन्होंने त्याग दिए। लेकिन हाथ से तलवार तब भी नहीं छूटी। हाथ के खेजड़ी के डाली पकड़ी हुई, दूसरे हाथ में तलवार पकड़ी हुई, और इधर जो उनके बैल थे उनकी राह काट दी। राह जो रस्सी होती है उसको राह बोलते हैं हमारे, वो काट दी और काटने के बाद में बैलों को गांव की तरफ रवाना कर दिए। पशु तो बहुत समझदार होते हैं। वो बैल दोनों ही जैसे घर पे गए तो वीन सिंह जी जो उनके पिताजी थे खेत सिंह जी का, उन्होंने देखा। ये उस जमाने का एक संकेत हुआ करता था कि हल लेकर के या बैलगाड़ी लेकर के कोई नौजवान खेत पर जाता था और वापिस वहां से बैल खाली आते थे या राह काटी हुई होती थी, रस्सी कटी हुई होती थी, तो समझ जाते थे कि कोई न कोई अनहोनी हुई है। तो निश्चित तौर पर ये सुनते ही सभी भाई इकट्ठे हो गए। वीन सिंह जी के सभी भाई इकट्ठे हो गए। तलवार और धारुए जो फरसा होता है एक प्रकार का हमारे हथियार, वो लेकर के और खेत की तरफ ढूंढते हुए गए। लेकिन खेत में तो बिल्कुल देखा तो दुश्मनों के सिर ही सिर पड़े, पर कहीं पर भी खेत सिंह नजर नहीं आ रहा था और दो बच्चियां थी वो भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर टीले के ऊपर चढ़ के नीचे की तरफ उधर गए तो बैलगाड़ी के पास में खेजड़ी जो खड़ी है, उस खेजड़ी के पास में एक उनको दूर लाल रंग में रंगा हुआ खून से लथपथ एक व्यक्ति खड़ा नजर आया। पास में जाके देखा तो वो स्वयं खेत सिंह जी थे। हाथ में खेजड़ी की डाली पकड़ी हुई है, बड़ा सा तना डाली पकड़ी हुई है, और एक हाथ में तलवार है। खून से लथपथ शरीर हो गया और वहीं पर उनके प्राण पंगर उड़ गए, लेकिन फिर भी खड़े हैं। ये देख करके स्थिति भाप गए। उनके जितने भी उनके पिताजी थे और भी भाई बंधु थे, उनके गांव के साथी थे, उनके गांव के सभी भाई थे, वो समझ गए कि इसने बहुत सारे पराक्रम दिखाया है। और वहां पास में उनकी बहन भी विलाप कर रही थी, दोनों बच्चियां, वो भी वहां से निकल आ गई। दोनों बहनों रो रही थी। तब दोनों बहनों को ढांढस बताया और खेत सिंह को वहां से लेके गए और ससम्मान उनका वहां पर अंत्येष्टि की गई। दोस्तों, आज इसी स्थान पर आप देख रहे हैं ये चबूतरा बना हुआ है मामा जी के रूप में। यहाँ पर ये घोड़े हैं इन पर ये, और हर दिन यहाँ पर नवमी के दिन, शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन लोग श्रद्धापूर्वक यहाँ आते हैं। मेला लगता है, दर्शन करने के लिए आते हैं और इन वीर जुंजार को पूजते हैं। आसपास के एरिया में इनका बहुत बड़ा नाम है। ऐसे पराक्रमी योद्धा की बदौलत ही बहनों की इज्जत बच पाई। अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। प्राणों का उत्सर्ग करने से पहले, शहीद होने से पहले सैकड़ों मुगलों को मौत के घाट उतारा। दोस्तों, ऐसे सूरवीर योद्धा राजस्थान में अनेक हुए, जिनके बारे में जितना गुणगान करे उतना कम है। लेकिन दुर्भाग्य से अब जो होता है दोस्तों, उसमें पड़ोसी पास में देखता है और किसी के घर में आके कोई मार के भी जाता है तो कोई बचाने के लिए भी आगे नहीं आता। अरे बचाने तो जाओ, कम से कम पुलिस को इन्फॉर्म करो। लेकिन हम सभी लोग इंतजार करते हैं, पुलिस आएगी, प्रशासन आएगा। पुलिस घर घर नहीं आ सकती। प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। किसी पर आफत आ जाए, किसी पर शत्रु प्रहार करे तो कम से कम उसकी मदद के लिए जाएं। संवैधानिक दायरे में रहते हुए उसकी मदद करें। और इतने सारे मदद कर ले तो मजा ले, वहां कोई आकर के कर ले। लेकिन दोस्तों, ये कहां से कहां हम पहुंच गए, ये हमारे सबके लिए सोचने की बात है। कितनी वीरता भरी हुई थी। इतिहास पढ़ता हूं, मैं गर्व महसूस करता हूं। इतने पराक्रमी योद्धा हुए, उनका खून खोल जाता था जब छोटी मोटी बात भी इस प्रकार की नकारात्मक रूप से सुनते थे। आज स्थिति यह है कि रोड पर घायल व्यक्ति तड़पता है, लोग वीडियो बनाते हैं, मदद को कोई नहीं जाते, बहन बेटियों को छेड़ते हैं, किसी के कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। यही हिंदुस्तान है। यहीं के लोग इतने कायर हो गए। इतनी कायरता कहां से आ गई, हमारी पुरखों में तो थी नहीं। तो दोस्तों, सबको हमको सोचना पड़ेगा। ये आपको वीर गाथा कैसी लगी? आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।